फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार मोरे है और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि भारत में एमवे इंडिया इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में हम डायमंड्स, फाउंडर्स डायमंड्स एंड ब्रांड न्यू ईडीसी बन चुके हैं। ये हमारा सपना पूरा हो चुका है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज इस बिज़नेस में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ ये रैली जो शेयर कर रहे हैं हमारी, और इसमें हम ये बताएंगे आपको कि हम इस बिज़नेस से पहले हम कैसे थे, कहाँ थे, हमारा बैकग्राउंड क्या था और हमें ये बिज़नेस कैसे मिला और हमने कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया और लास्ट में आखिरी में विजय यानी कि विक्ट्री। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में आने से पहले मेरा अगर बैकग्राउंड बता दूं तो मेरे माता पिता यानी कि मेरे पिताजी किसान थे, माता हाउसवाइफ थी और दोस्तों मुझे बड़े 4 भाई हैं, बड़ी एक सिस्टर हैं और दोस्तों हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी किसान थे, मेरे 4 में से 3 भाई किसान हैं और एक चौथे भाई जिनका नाम गोपीनाथ राव मोरे हैं, वो एक्स रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं अभी। और दोस्तों जब मैं बचपन में यानी कि मेरे प्राइमरी एजुकेशन में ले रहा था तब यानी कि कुछ वारदातें ऐसी हुई कि मेरे पिताजी गूंगे और बहिरे हुए। और दोस्तों उनकी एक ख़ास शैली थी, उनकी एक ख़ास स्टाइल थी और उस स्टाइल में ही वो बात कर सकते थे और वो उनकी बातें मुझे और मेरी माँ को ज़्यादा समझ में आती थी। क्यों? क्योंकि हम उनके ज़्यादा एसोसिएशन में थे। और बचपन में यानी कि प्राइमरी एजुकेशन मेरा जब चल रहा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ये समझाया कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन में मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े भाइयों ने मुझे नर्चर किया। मेरे पिताजी ने ये कहा कि बेटा तू पढ़ाई करेगा, तू पढ़ लिखेगा तो एक ऑफिसर बनेगा और अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे खेती करनी पड़ेगी, फैसला तेरे हाथ में है। हम आपको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो उसी दिशा से फिर मैंने तय किया कि पढ़ाई करना है। और दोस्तों मैं प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर सेकेंडरी सभी क्लास में मैं फर्स्ट रहा। मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया दोस्तों। और वहाँ से वैसे देखा जाए तो जब मेरा बचपन था, जब मैं बहुत ही छोटा था, तब घर के हालात उतनी ठीक नहीं थी क्योंकि किसान परिवार में एक ही इनकम सोर्स होता है जो खेती का, तो उसमें से कहाँ से कैसी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। तो ये बात मुझे समझ में आई। यानी कि बहुत सारी बातें हैं दोस्तों कि आप भी ये समझ सकते हैं। बाद में मैंने पढ़ाई में ध्यान देने के बाद जब मैं यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल इस लेवल पे आ गया तब मेरे जो बड़े भाई हैं, जो एक्स रेवेन्यू ऑफिसर जो गोपीनाथ राव मोरे, उन्होंने मेरा गोल सेटिंग किया। यानी कि उन्होंने पढ़ाई जब मैं कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तू IAS बन सकता है, तू कलेक्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉस कलेक्टर थे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तेरा IQ बहुत अच्छा है, तेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है और तू ये इस तरह से बन सकता है। तो मैंने उसी दिशा से पढ़ाई करना शुरू किया दोस्तों। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC पास तो हुआ, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस का चैलेंज आ गया, लेकिन जो यानी कि वहाँ पे मेरा IAS के लिए न आते हुए मेरा IPS के लिए यानी कि इस कैडर के लिए मेरा रैंक आ गया। लेकिन फिजिकल फिटनेस की बदौलत, फिजिकल फिटनेस की चैलेंज के बदौलत मैं IPS यानी कि जॉइंट कैडर ज्वाइन नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहला फेल्योर मिला। मैं बहुत नाराज़ हुआ। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे यानी कि मार्गदर्शन किया कि डोंट गिव अप, कम ऑन। तो मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की दोस्तों और मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट बना मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से। फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं पुणे यूनिवर्सिटी चले गया। पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस किया। फिर मेरे वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि तुझे कंप्यूटर नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ पुणे, यहाँ से मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया।
उसके आगे मैंने एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में और गोल्ड मेडल लिया। उसके आगे मैंने फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए यानी मेरे जो रिसर्च कलीग थे जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी में कर रहा था उस वक्त, तो वो यूएस यानी कि यूएसए में जाके पीएचडी हायर एजुकेशन रिसर्च करने के लिए वो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं जा सकता। दोस्तों, मेरे अंदर एक अच्छी बात रही है और मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर अच्छी चीज़ के लिए मैंने फ़ाइट किया है। जहाँ जहाँ मुझे ज़िंदगी में अगर अच्छा, मेरे क्लास में अगर कोई होशियार लड़का है तो मैंने उनके साथ कंपटीशन किया है हर अच्छी चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैंने ठान लिया मैं क्यों नहीं जा सकता यूएस। लेकिन मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन उतनी नहीं थी। तो मैंने एक रास्ता निकाला और मैंने 1991 बैच मैंने जीआरई और टोफेल क्लियर किया। ये क्लियर करने के बाद मेरा जो रिसर्च टॉपिक है अमेरिका के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे मुझे यानी कि मुझे रिसर्च सुपरवाइज़र मिले। उनका नाम था रिचर्ड कॉल्टन और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ दोस्तों। लेकिन उसी वक्त गल्फ वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ और डिप्लोमेटिक क्राइसिस के दौरान मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ और मेरा अमेरिका में सिलेक्शन होते हुए भी मैं अमेरिका पीएचडी प्रोग्राम के लिए नहीं जा सका। यहाँ मुझे ज़िंदगी में दूसरा फेल्यूर मिला। फिर यहाँ पे मेरे बड़े भाई गोपीनाथ राव मौर्य, उन्होंने मुझे फिर से ये कहा डोंट गिव अप, कम ऑन डोंट गिव अप। तो फिर मैंने आगे फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र टेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी किया, पीएचडी तक की पढ़ाई किया और इसी दरम्यान मुझे डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर का जॉब मिला और मैं डिग्री कॉलेज में मैं नौकरी कर रहा था और मेरा नौकरी वैसा परमानेंट नहीं था उस वक्त। लेकिन मैंने टोटल डिग्री कॉलेज में 7 साल जॉब किया और उसके बाद मैंने 7 साल यहाँ नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर का। जब मैं डिग्री कॉलेज में नौकरी कर रहा था तब मेरे लाइफ में यानी कि मेरी शादी हो गई और उस वक्त मेरे लाइफ में 1993 की बात है, 5 मई 1993 को मेरा सीता के साथ शादी हुआ। मेरे ज़िंदगी में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहे और वो डिसीजन है, एक यानी कि इस बिज़नेस सीता के साथ शादी होना और दूसरा ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलना। ये 2 डिसीजन के द्वारा हमारा टोटल लाइफ चेंज हो चुका है दोस्तों। तो आइए मेरे जीवन में मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मेरी लाइफ पार्टनर, इस बिज़नेस की मालकिन यानी कि सीता, वो एक बहुत अच्छी माँ है 2 बच्चों की। क्योंकि हमें बड़ा बेटा रोहन अभी वो डॉक्टर बन चुका है, छोटा बेटा यानी कि ऋत्विक वो अभी मास्टर्स इन एमबीए कंप्लीट कर रहा है। तो इन 2 बच्चों की वो बहुत अच्छी माता है, मेरे ग्रुप की बहुत अच्छी सर्वर है। वो अपने आप को तो संभालती ही है लेकिन हम सबको भी संभालती है और मेरे जैसे एक ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर को भी संभालती है। तो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ आज सीता के बदौलत। आगे के क्षेत्र में, आगे के पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमारी सीता के बदौलत इस क्षेत्र में मैं कैसे आया। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय बेटर हाफ, इस बिजनेस की मालकी, गोइंग क्राउन एम्बेसडर सीता मौर्य। थैंक यू सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सीता राजकुमार मौर्य है। मैं इस बिज़नेस में आने से पहले हाउसवाइफ थी, लेकिन सबसे पहले मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इस बिज़नेस को शुरू करने की अच्छी बुद्धि दी। एंड उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माता पिता और मेरी मदर इन लॉ, इनकी वजह से आज मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हूँ फ्रेंड्स। एंड इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे स्पॉन्सर एंड मेरे गुरु किरण एंड स्नेहा देसाई, इनकी वजह क्योंकि इन्होंने मुझे राइट गाइडेंस दिया टाइम पे, उसकी वजह से मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाई। एंड मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ मेरे टीम के बारे में, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारे टीम ने बहुत एक्साइटेड होके इस बिज़नेस को 100% हाथ में चार्ज लेके काम किया, जिसकी वजह से वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन हमारे साथ साथ हम भी उसके साथ साथ सक्सेसफुल हुए थैंक्स टू माय टीम। फ्रेंड्स, मेरा जन्म नांदेड़ के पास छोटा सा तालुका प्लेस है अहमदपुर, वहाँ से हुआ। मेरे दादाजी एमएलए थे, पापा एडवोकेट, मम्मी हाउसवाइफ। मुझे 2 भाई हैं, मैं अकेली हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ।
हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छे वैल्यूज़ दी और पाल पोस कर हमें बड़ा किया। और जब मेरा एजुकेशन चालू था तभी राजकुमार जी का रिश्ता आया। घर में शादी की बातें चलने लगी और फैमिली में ये ऐसे रिश्ते आए तो राजकुमार जी का रिश्ता आया पहली बार। तो राजकुमार जी का एजुकेशन अच्छा था, तो घर में फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो डिसाइड हुआ कि यही लड़के का हमारा एक दूसरे को देखने का प्रोग्राम हुआ। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एक दूसरे के साथ और फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के बाद 6 महीने बाद हमारी शादी हुई। और हम दोनों जब राजकुमार जी का जॉब उदगीर में डिग्री कॉलेज में था, तो उदगीर में रहते थे, तालुका प्लेस। बाद में राजकुमार जी का सिलेक्शन नांदेड़ यूनिवर्सिटी में हुआ और तब नांदेड़ में हम शिफ्ट हुए। एक गॉड्स प्लान था कि हमें ये बिज़नेस मिलने वाला था, तो हम नांदेड़ में शिफ्ट हुए। जब नांदेड़ में शिफ्ट हुए थे तभी 2-3 साल बाद हमें ये बिज़नेस मिला। तभी हमारे लाइफ में दोनों बेटे आए थे, बड़ा रोहन एंड छोटा ऋत्विक। तो शादी के 8 साल बाद इस बिज़नेस को हमने ज्वाइन किया। जब इस बिज़नेस को हमने देखा तब हमारे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने हमें इस बिज़नेस को दिखाया। तब हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन राजकुमार जी का यूनिवर्सिटी में उनका कुछ काम था, उसी बहाने वो आए थे और उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में कुछ बातें की। तब फिर हम दोनों ने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखा। तब देखने के बाद राजकुमार जी को बिल्कुल ही समय नहीं था और मैंने डिसीजन लिया इस बिज़नेस को शुरू करने का। राजकुमार जी को मैंने बोला कि मैं इस बिज़नेस को शुरू करना चाहती हूँ और मैंने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को। थैंक्स टू राजकुमार जी। अगर राजकुमार जी ने मुझे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए परमिशन नहीं देते तो मैं आज ये लेवल पे नहीं होती। और थैंक यू। और फ्रेंड्स, जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट तो किया तभी 8-10 प्रोडक्ट्स थे, उसके साथ मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया तो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगे। उसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ मैंने जान लिया और प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया। राजकुमार जी को वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और सबसे पहले मैंने मेरे मायके में प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, तो वहाँ पे भी सबको प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। फिर बाद में मैं मेरे नेबर को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको मैंने प्रोडक्ट्स दे दिया, तो सबको बहुत अच्छे लगे। और मुझे भी धीरे धीरे इस बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि कैसे इस बिज़नेस को हम बढ़ाए। फिर बाद में एक जैसा कि सेमिनार फंक्शन था एक, तो वो प्रोग्राम में मैं और राजकुमार जी वो प्रोग्राम के लिए गए। रिकग्निशन प्रोग्राम था डायमंड एंड अबव का, तो वहाँ पे रिकग्निशन देखा। जैसा अभी अंतालिया में रिकग्निशन प्रोग्राम हुआ था डायमंड एंड अबव का, तो वहाँ पे भी हमारा रिकग्निशन हुआ। वैसा प्रोग्राम मैं और राजकुमार जी ने अटेंड किया, तो भी राजकुमार जी बहुत एक्साइटेड हुए, उनको बहुत ये प्रोग्राम पसंद आया और राजकुमार जी ने निर्णय लिया इस बिज़नेस को सीरियसली बढ़ाने का। फिर राजकुमार जी ने थोड़ा समय निकालना शुरू किया। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने डिसाइड किया कि हमारे सपने अगर हमें पूरे करने हैं तो इस बिज़नेस को हमें सीरियसली बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे स्पॉन्सर के साथ बैठ के डिसीजन इस बिज़नेस के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना है वो हमने पूछा और उनके साथ बैठ के हमने काम करना शुरू किया। हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि आप 4 बेसिक करो, हमने 4 बेसिक करना शुरू किया। लोगों की लिस्ट बनाओ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ, ये सब चीज़ें जो भी इस बिज़नेस की एक्टिविटी थी वो मैंने 100% चार्ज हाथ में लेके इस बिज़नेस को करना शुरू किया। एंड रेगुलर होम मीटिंग स्टार्ट किया और जिसकी वजह से बिज़नेस तेज़ी से हमारा बढ़ने लगा। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती समय में नो बोला, लेकिन हमने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 100% इस बिज़नेस के ऊपर ही फोकस रखा, प्रायोरिटी सेट करके हमने इस बिज़नेस को बढ़ाया। फ्रेंड्स, जब मैं इस बिज़नेस को बढ़ा रही थी तभी मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे और तभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आती थी, कभी बच्चे बीमार होते थे, कभी बच्चों की बर्थडेज आती थी, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस नहीं रखा। उनको मैंने होम ट्यूशन लगाया और मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं जाते हैं या मेड घर पे सभी काम के लिए मैंने मेड लगाया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का एज ज़्यादा था, तो उनको सिर्फ देख रेख का काम रखा था और वो सब मेरे बच्चों का केयर करती थी। तो जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को बढ़ा पाई
अगर वो नहीं होते तो इस बिज़नेस में हम आगे नहीं जा सकते थे। और फिर ये सिचुएशन में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आए, बीच में मेरे भाइयों की शादी आई, फिर भी मैंने मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं होने दिया। पूरा फोकस बिज़नेस के ऊपर रख के ही इस बिज़नेस को हमने बढ़ाया है फ्रेंड्स। और इस बिज़नेस की वजह से आज मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, अच्छा रिकॉग्निशन हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं मुझे। एंड राजकुमार जी यूनिवर्सिटी के वीसी भी होते तो ये लाइफस्टाइल, ये रिकॉग्निशन, ये रिवॉर्ड्स मुझे कभी नहीं मिलते। एंड मैं राजकुमार जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जैसा सावित्रीबाई को खड़ा किया, वैसा राजकुमार जी ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। हमेशा मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन दिया है कि सीता तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने बात कर सकी हूँ फ्रेंड्स। इस बिज़नेस की वजह से 30 से 35 देश के हमने फॉरेन ट्रिप्स किया है। अभी जस्ट हम अबू धाबी से आए हैं। हम ये साल में कम से कम 4 फॉरेन ट्रिप्स किया है। पहला अगस्त में मैं और मेरे दोनों बच्चों के साथ हम मालदीव गए थे। उसके बाद फिर दिसंबर में हम अंतलिया गए। अभी मार्च में अबू धाबी जाके आए और मई में हम फिर से एक बार DIT के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद बाकू अजरबैजान, फिर उसके बाद मॉरिशस बच्चों के साथ। ऐसे 4 मंथ्स के बाद ये सभी ट्रिप्स हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और हाँ, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मेरा जो ज्वेलरी का ड्रीम था वो भी इस बिज़नेस की वजह से कंप्लीट हुआ। तो बहुत सारे ड्रीम्स थे। तो लेडीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लेडीज़ को यही मैसेज है, ये सभी ड्रीम्स मेरे अगर कंप्लीट हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। मैं इतना विश्वास आपको देना चाहती हूँ कि पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने बहुत ये चैलेंजेस के साथ हमने इस बिज़नेस के ऊपर फोकस रख के ऑफलाइन बिज़नेस पूरा बंद हुआ, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस था तो वो पूरा एमवे की, थैंक्स टू एमवे की सपोर्ट की वजह से आज हम एग्जीक्यूटिव डायमंड बने। टीम एंड एमवे को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जिसकी वजह से ये सब चैलेंजेस के बाद भी हमने इस बिज़नेस में 100% चार्ज लेके किया, और जिसकी वजह से आज हम एग्जीक्यूटिव डायमंड बने। सभी को यही मैसेज है, अगर मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होके डायमंड क्लब में आ सकती हूँ तो आप ज़रूर आ सकते हो। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। थैंक यू सीता, थैंक यू वेरी मच। आई एम प्राउड ऑफ यू सीता, आई लाइक यू। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, हर नारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सीता ने जो भी नारी का रोल होता है वो अदा किया है। एक आदर्श नारी जो होती है उसके सारे गुण मेरे सीता के अंदर हैं। और वैसे तो मैं बहुत लकी हूँ कि सीता मुझे मिली। दोस्तों, मैं इस बिज़नेस में आने से पहले यहाँ के यूनिवर्सिटी में मैं सरकारी नौकरी कर रहा था। मेरे सरकारी नौकरी को 12 साल हो चुके थे। तब ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी एक स्ट्रेंजर के माध्यम से, मेरे और मेरे स्पॉन्सर के कोई पहचान नहीं थी पहले। दोस्तों, हमने एक स्ट्रेंजर के, अजनबी इंसान के ऊपर विश्वास रख के फिर इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखा। और मैं 12 साल नौकरी करने के बाद, एक सरकारी नौकरी थी मेरी, बहुत ही अच्छे बड़े पोस्ट पे था, लेकिन मैं ईमानदारी से नौकरी करने वाला था। माता पिता के संस्कार, मेरे बड़े भाइयों के अच्छे संस्कार के बदौलत मैं अलग कुछ नहीं कर सकता था। और सरकारी तनख्वाह और परिवार बहुत बड़ा था, हमारा जॉइंट परिवार था, जॉइंट फैमिली थी। तो मेरी तनख्वाह जो है बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाती थी। महीना ख़त्म नहीं होता था, महीना ख़त्म होने से पहले तनख्वाह ख़त्म होती थी। और 12 साल की नौकरी करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और इसी दौरान ये मेरा थॉट प्रोसेस था, ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक था। तो उसी दौरान फिर ये मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर गणेश एंड भाग्यश्री पाटिल ये मिले और इन्होंने हमको इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया। और जैसे ये बिज़नेस यानी कि शुरुआती दौर में मेरे पास, क्योंकि मैं इमीडिएट बॉस मेरे वाइस चांसलर, मैं यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा था। मैं एक टीचर भी था, मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बच्चों का पढ़ाना ये मेरा काम था।
और साथ साथ यूनिवर्सिटी में होने के नाते मुझे बहुत सारे अलग अलग पदों के ऊपर अलग अलग पोस्ट का एक्सपीरियंस भी ले रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर थे और वाइस चांसलर का थाट बाट देखते हुए मेरे अंदर भी लड्डू फूटने लगे कि आगे चल के भविष्य में मैं भी एक वाइस चांसलर ज़रूर बन सकता हूँ। और मैंने ठान लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर हो या किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी न किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ज़रूर बनना है। लेकिन दोस्तों मैं 30 प्लस एज का था और 30 प्लस एज में तो वाइस चांसलर नहीं बनते क्योंकि उसके लिए तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मैं वो सारे पोस्ट का एक्सपीरियंस ले रहा था, मेरे पास समय नहीं था। और उसी दरम्यान ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई। फिर यानी कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मैंने सीता को इनकरेज किया कि चलो, क्योंकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो अगर मेरी वाइफ सीता हाउसवाइफ थी, 2 बच्चों के साथ, मेरी माता पिता के साथ थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाइफ को इनकरेज करते हैं। तो उसी दिशा से मैंने ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मैंने सीता को इनकरेज किया और सीता को ये अपॉर्चुनिटी समझ आई। क्योंकि मैं देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे मन में एक ही था कि वाइस चांसलर बनना है, वाइस चांसलर बनना है, वाइस चांसलर बनना है। और इसीलिए फिर मैंने सीता से, और सीता ने, थैंक यू गॉड, सीता को ये सुबुद्धि आई कि इस बिज़नेस को हाँ कहा। अगर हाँ देखा तो ये अपॉर्चुनिटी हम दोनों ने मिल के देखा था, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर मैं अकेले देखता तो इस बिज़नेस को ना करता, लेकिन हमने ये दोनों ने देखने की बदौलत ये अच्छा हुआ कि सीता ने डिसीजन लिया और उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में हमें प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये बिज़नेस तो मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो वाइस चांसलर बनना था। तो लेकिन प्रोडक्ट एक बहुत अच्छी बात की सीता ने, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, डे 1 से इन्होंने एमवे प्रोडक्ट घर में यूज़ करना शुरू किया। जो प्रोडक्ट जहाँ होने चाहिए घर में, क्योंकि हमारा बिज़नेस घरेलू सुवर्ण है, घर में सभी लगने वाली चीज़ें हैं, तो वो प्रोडक्ट यानी कि वॉश बेसिन के ऊपर वहाँ पे टूथब्रश और टूथपेस्ट रखा गया, हैंड वॉश रखा गया, बाथरूम के अंदर उन्होंने बॉडी वॉश रखा गया, हर जगह पे यानी कि किचन में यूटेंसिल वॉश रखा गया। सब तरफ इन्होंने डे 1 से ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। तो उसके बदौलत मुझे भी ये प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका मिला, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। फिर सारा मटेरियल, ये 2000 की बात है, ईयर 2000 की बात है। आज ये आप ये ऑडियो या वीडियो आप देख रहे होंगे, आज हमें ये वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, हमें 22 साल पहले की बात है ये। तो उस वक्त प्रोडक्ट की रेंज भी बहुत कम थी और सीता ने ये प्रोडक्ट इसी तरह से, तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो उस वक्त सारा अंग्रेजी मटेरियल था, इंग्लिश मीडियम में सारा कुछ एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मटेरियल, जो भी मटेरियल था वो इंग्लिश में था और सबसे ज़्यादा तो अमेरिकन इंग्लिश में भी था। तो वो बात सीता को समझ नहीं आई या आई, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे इनकरेज किया कि आप ये कैसेट सुन लो, आप कुछ ये सुन लो, आप इस बिज़नेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लो और मुझे बताइए ना। तो दोस्तों प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो मुझे अच्छे लगे थे। फिर मैंने इस बिज़नेस की सच्चाई, फैक्ट में मैं गया और मैं जैसे जैसे इस बिज़नेस की स्टडी करता, इस बिज़नेस मॉडल की स्टडी करता, एमवे बिज़नेस मॉडल की स्टडी किया, तो मुझे फैक्ट्स के बारे में पता चला। और जब सच्चाई मालूम हो तो कोई इंसान कैसे बैठ सकता है। और एक ऐसा ही एक डायमंड एंड अबो का डायमंड सेलिब्रेशन था, वहाँ पे हम गए, मैं सीता के साथ गया। वैसा तो मुझे जाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ये बिज़नेस बढ़ाना कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि मेरे मन में एक ही प्रावधान था, वाइस चांसलर बनो। लेकिन इनके साथ जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि डायमंड ये जो सेलिब्रेशन है, ये डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि वो डायमंड यूएसए से आए थे, वो भी पीएचडी थे, वो भी रिसर्च साइंटिस्ट थे, काफ़ी रिसर्च किया हुआ और बहुत अच्छे पोस्ट पे, यानी कि इस बिज़नेस में बहुत कामयाब थे। वो मैं रिलेट कर पाया। तो मैं वहाँ रिलेट करने के बाद दोस्तों मैं एक मैसेज आपको यही देना चाहता हूँ, जो भी कोई फंक्शन हो, जो भी कोई अगर सेलिब्रेशन हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो या आपकी अपलाइन का टीम मीटिंग हो या आप नए पिन रिकॉग्निशन हो, जो भी हो, या पेश मीटिंग है या होम मीटिंग है, वो मिस ना करें आप। शायद अगर उस सेलिब्रेशन में हम नहीं गए होते
तो क्या होता हमें मुझे वो विजन नहीं मिलता, और विजन नहीं मिला तो होगा क्या फिर। ये बिजनेस ही विजन के लिए है दोस्तों। आज जो भी आज आप कुछ कर रहे हो, आज जाहिर है कि आप ई क्वाड्रेंट से हो, जाहिर है आज आप यस क्वाड्रेंट से हो। ये और यस क्वाड्रेंट के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विजन यानी कि विजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी ई क्वाड्रेंट में था, मैं भी जॉब करता था। तो दोस्तों हमें यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे विजन मिला, और वहाँ से आने के बाद अगर वहाँ नहीं चले जाता तो मुझे टेलीविज़न मिलता, और टेलीविज़न देखने से पैसे नहीं बनते, टेलीविज़न के अंदर के लोग पैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये बात मुझे बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ से मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट और जुनून आ गई। वाह दोस्तों, अगर आप कभी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, सेकंड क्लास से जा रहे हो और एयर कंडीशनिंग कोच में बैठे हो, अब आपको एयर कंडीशनिंग कोच का अगर बेनिफिट्स पता चले तो आप क्या महसूस करोगे। वैसा ही है ज़िंदगी में, अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो सेकंड क्लास है और ये बिज़नेस करते हो तो एयर कंडीशनिंग के जैसा यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास। तो ये जानने के बाद मुझे मेरे अंदर इतने अच्छे यानी कि रोंगटे खड़े हो गए और मैं एक्साइटेड हुआ, और उसी वक्त मैंने ठान लिया कि इस क्षेत्र के अंदर एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर डायमंड बनना ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। वहाँ से मुझे पता चले कि डायमंड्स के क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, डायमंड के पास क्या उपलब्धि होते हैं, डायमंड्स क्या होते हैं, डायमंड्स औरों के लाइफ में कितने अच्छे बदलाव लाते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए हम दूसरों को कामयाब बनाते, तब यहाँ पे कामयाब बनते। ये इस कामयाबी की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसी दिन मैंने ठान लिया वाइस चांसलर बनना कोई बुरा नहीं है। दोस्तों समाज में कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ से पता चले कि डायमंड के रिवॉर्ड्स, और वहाँ से मैंने ठान लिया, और वहाँ से आते वक्त मेरे वाइफ और मेरे स्पॉन्सर को ये बताया यहाँ से आगे बनना है तो डायमंड बनना है, डायमंड के सिवाय कहीं रुकना नहीं है। और उस वक्त वहाँ से वापस आने के बाद मैं इस क्षेत्र का और स्टडी करना शुरू किया। जिस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जितने भी स्टडी मटेरियल है मैं और गहराई से स्टडी करता रहा, ताकि मुझे फैक्ट मिलती गई। मैंने ओपिनियन के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों मैं एक मैसेज आपको यही है कि एक चीज़ के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन सच्चाई एक ही होती है। आप सच्चाई में विश्वास रखें ताकि आप भी हमारे जैसी तरक्की कर पाओगे। तो वहाँ से आने के बाद हमारे अपलाइन ने जो कहा वो मैंने करना शुरू किया। फिर मैं यानी कि सुबह शाम को जल्दी घर आने लगा, यानी कि पहले रात 9-10 बजे आता था, फिर शाम को 6 बजे आने लगा। 6 बजे आने के बाद मैं और सीता तैयार होके हम इस बिज़नेस का एक्सपांशन करने शुरू किया। और एवरेज लोग, कॉमन लोग उस नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, और जो अमीर लोगों के पास यानी कि बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट के पास या आई क्वाड्रेंट के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, समय होता है, इनकम सिक्योरिटी होती है, उनके पास यानी कि उनके सपनों के लिए सारा कुछ होता है। लेकिन अगर ई और आई क्वाड्रेंट की बात करूं, ई और यस क्वाड्रेंट की बात करूं, तो यहाँ वो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया। जब नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया तो हमारा बिजनेस लोगों का है, लोगों के साथ कांटेक्ट आ गया, लोगों के साथ संपर्क आ गया। लोगों के साथ संपर्क आने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे रिजेक्शन होता है, क्योंकि मैं ठहरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, मैं ठहरा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ लोग मुझे सुनते, बच्चे मेरा सुनते। लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जब मैं लोगों के साथ बातें करने लगा तो लोग मुझे रिजेक्ट करने लगे। तब मैंने सोचा कि ये क्या बात है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैंने फिर से इस बिज़नेस मॉडल की स्टडी किया, और फिर मैं लोगों के साथ लोक व्यवहार मैत्री कला की किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं था ना, मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रहा था ना। वहाँ पे लोक व्यवहार मैत्री कला कहाँ से आती है, स्किल विद पीपल कहाँ से आती है। यहाँ स्किल विद पीपल, लोक व्यवहार मैत्री की किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि लोगों का जो भी ओपिनियन होता है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ या ना। तो हमें फिर यहाँ पे मुझे ये पता चला कि स्टैटिस्टिक्स होता है। 10 लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे तो उसमें से कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स है। और ये मुझे स्टैटिस्टिक्स मिलने लगा तो मैंने सोचा कि कोई बात, रिजेक्शन तो मिलता ही है दोस्तों। रिजेक्शन को मैंने डाइजेस्ट करना सीखा और आगे, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े, मैं ढूंढ रहा था ज़िंदगी में। मैंने कहा ना
क्योंकि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के रहने के बाद क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ में जी रहा था। मुझे घृणा आ गई थी मेरे अपने खुद के कॉम्प्रोमाइज़ के लाइफ के बारे में। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता। अगर आपके भी सपने, मैं सपनों के लिए, मैं अपनी सपनों के पीछे चल रहा था, कहते हैं ना फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स, तो उसके पीछे मैं चल रहा था। तो फिर लोग कोई हाँ कहें कोई ना कहें, लोगों ने सवाल कर कर के मेरा दिमाग बहुत चाटा दोस्तों। इतने सवाल किए कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं होगा, शहरों में नहीं होगा, गांव में होगा। गांव में गया तो गांव के लोग बोलने लगे ये गांव में नहीं होगा, शहरों में होगा। मैंने ये कहा तो इतना सारा, लेकिन मैं एक सेलिब्रेशन, डायमंड सेलिब्रेशन देखा था। उस डायमंड सेलिब्रेशन में तो कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। मैंने सोचा ये डायमंड सेलिब्रेशन मुंबई शहर में हो गया, वहाँ लोग उतने कैसे आए थे? वो भी तो लोग ही थे ना, वो कहीं पराये ग्रह से तो नहीं आए थे। तो मैंने कामयाबी की खोज की, हमेशा कामयाबी की खोज की, और नतीजा ये हुआ। तो ये सवाल कर कर के मेरा दिमाग इतना चाटा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बना अपने ख़ानदान का टाटा। लोग आज अगर मैं मेरे ख़ानदान का टाटा हूँ दोस्तों, जो भी डायमेंशन आप सर पे होते हैं अपने अपने ख़ानदान के टाटा होते हैं, क्योंकि उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ जीने की नौबत नहीं आती यार। ये सबसे अच्छी बात है। मैं एक सज्जन के घर गया था जिनको मैंने बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाया था, और नेक्स्ट डे उनका गेटिंग स्टार्टेड करने गया था। तो उनका एक सफ़ेद कुत्ता था उनके घर में, वो भौंकने लगा, और वो तमिल फैमिली थी मेरे शहर में। उन्होंने तमिल भाषा में उस कुत्ते को समझाया। वो कुत्ता उनके बाजू में बैठा, सोफ़ा सेट के बाजू में। मेरे अंदर की एक्साइटमेंट, मेरे अंदर की जुनून और एक्साइटमेंट और जुनून के साथ मैंने उनके साथ सवाल करना शुरू किया। मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उस कुत्ते के अंदर एक्साइटमेंट आ गई। मेरे अंदर जितनी एक्साइटमेंट थी उससे डबल उस कुत्ते के अंदर एक्साइटमेंट आ गई। उस कुत्ते को लगा कि मैं उनके मालिक के साथ झगड़ रहा हूँ, और उसी वक्त कुत्ते ने मुझे काटा दोस्तों। कुत्ते ने काटा, हाँ, लोगों ने सवाल कर कर के मेरा दिमाग चाटा, फिर भी मैं बना अपने ख़ानदान का टाटा। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, क्या था मैं? कुत्ते ने काटने के बावजूद भी मैंने इस बिज़नेस को नहीं छोड़ा। 4 लोगों के ना सुनने के बाद, या मामा चाचा के कुछ ताने सुनने के बाद, कुछ लोग इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, भाग जाते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महान ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लीडरशिप कमीशन अर्न कर सकते हो। तो यही तो मैं एक बात बताऊँ। तो आगे फिर हमने इस बिज़नेस के बारे में इतनी अच्छी तरह से हमने हर चीज़ इस बिज़नेस के लिए किया दोस्तों। आज हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो गया। मैं यही आपको मैसेज यही है दोस्तों, एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर डायमंड, फाउंडर्स डायमंड एंड EDC एंड अबो अगर बन सकते हैं, मेरी वाइफ सीता, मेरी लाइफ पार्टनर सीता एक हाउसवाइफ होके एक वुमेन एम्पावरमेंट कर सकती है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती है, तो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की, उनके साथ मिलते रहिए, और ये अपॉर्चुनिटी करके हमारे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आ चुके हैं। बहुत ऐश कर रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। क्या बताएं सपनों के बारे में? अगर सपनों की बात करते रहूं, जो सपने हमने देखे थे वो तो पूरे हो ही गए, लेकिन जो सपने हमने नहीं देखे थे वो भी पूरे हो गए। हमें कहाँ लगा था इतने फॉरेन ट्रिप पे हम एंजॉय करेंगे? हमें ये नहीं लगा था कि हम भारत के अंदर भी EDC और डबल डायमंड बनेंगे। हमें कहाँ लगा था? नहीं, लेकिन हम बने ना। एक ही कारण है, ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जितनी बात करूं उतनी कम है दोस्तों। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि एमवे के फाउंडर्स फैमिली, जे वैन हैंडल, रिच डिवॉर्स, इन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई। आज सामान्य में से सामान्य लोग भी असामान्य हो चुके हैं, जीरो से हीरो बन चुके हैं, ड्यू टू दिस ऑसम एंड 100% ट्रांसपेरेंट एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। सो अगर हम ये कामयाब बन सकते हैं, हम डायमंड एंड अप इस स्तर पे आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। थैंक यू।